नमस्कार साथियों, मैं हूं मंगलेश पटेल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बायोफ्लिक्स पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की। ये सबसे महत्वपूर्ण मेथड है। इसको पीसीआर के नाम से, पीसीआर टेक्निक के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आइए सबसे पहले हम इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं क्या क्या है इस टेक्निक्स में। साथियों, अगर पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया की खोज के बारे में हम बात करें तो जाने माने वैज्ञानिक जिनका नाम है कैरी मुलिस, उन्होंने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। और ये किया था उन्होंने 1983 में। 1983 में इन्होंने सेंट्स कॉर्पोरेशन या एक सेंट्स कॉर्पोरेशन जो स्थान था वहाँ पर जो है इसको सबसे पहले किया था। और ये जो है अमेरिकी बायोकेमिस्ट थे। इनके साथ में एक और बायोकेमिस्ट थे जिनका नाम था माइकल स्मिथ। माइकल स्मिथ जिन्होंने डीएनए में हेरफेर करके अन्य और भी आवश्यक जो तरीके थे उन्होंने विकसित किए थे। संयुक्त रूप से 1993 में दोनों को जो है एक साथ में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो साथियों याद रखिएगा, जो कैरी मुलिस जो है वो पीसीआर टेक्निक्स को इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था। बहुत सारी एग्जाम्स में इसको अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन आपको हमेशा याद रखना है। आइए अब हम इसके मुख्य बिंदु जो है वो जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीसीआर टेक्निक होती क्या है और ये क्या है, इसमें ऐसा क्या किया जाता है। तो इसको समझने से पहले मैं आपको फुली इसको डिटेल्ड में पढ़ाऊंगा। इससे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आणविक जीव विज्ञान में पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया जो है पीसीआर टेक्निक के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें क्या किया जाता है, डीएनए सेगमेंट की एकाधिक प्रतिरूप तैयार करने के लिए बहुतायत में इसको जो है उपयोग किया जाता है। यह एक विधि है। इसके लिए डीएनए प्राइमर एवं टैग पॉलीमरेज, साथियों यहाँ पर है ये टैग पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता होती है और वो जो है थर्मोसाइक्लियर का काम करता है। साथियों, पीसीआर टेक्निक की अगर हम डिटेल में बात करें तो जिस प्रकार से एक फोटोकॉपी मशीन होती है, पीसीआर जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो आप साथियों इसको याद रख सकते हो, फोटोकॉपी जैसे हम फोटोकॉपी कैसे करते हैं, जीरोक्स कॉपी कैसे करते हैं। तो ये जो है एक ही बार में डीएनए की बहुत सारी जो है प्रतियां बन जाती है। इस टेक्निक में एक डीएनए से हम बहुत सारे डीएनए की प्रतियां बना सकते हैं। अब पीसीआर जो है, पीसीआर के जो चरण है, पीसीआर कितनी स्टेप में पूरी होती है। सबसे पहली जो स्टेप इसकी बात करेंगे हम, तो साथियों सबसे पहली जो स्टेप है वो है निष्क्रियकरण। निष्क्रियकरण यानी कि डीनेचुरेशन। साथियों दो प्रोसेस होती है, एक तो होता है डीनेचुरेशन और एक होता है रीनेचुरेशन। तो जो डीनेचुरेशन की प्रोसेस है उसमें क्या किया जाता है, डीएनए को जो है एक निश्चित भाग से उसको क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। उसके छोटे से भाग में उसको तोड़ दिया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, जो वांछित डीएनए होता है, वांछित डीएनए कौन सा साथियों, इसको वांछित डीएनए बोल दो आप, इसको आप फॉरेन डीएनए बोल दो, कोई भी आप इसको नाम दे सकते हैं। तो जो वांछित डीएनए होता है उसको क्या किया जाता है, अभिक्रिया मिश्रण को 1 मिनट के लिए 94 डिग्री सेंटीग्रेड ताप। साथियों अगर आपको पता हो तो डीएनए को हमको कट करने के लिए सबसे पहले उसको जो है हाई टेम्परेचर पे उसको जो है लैब में लिया जाता है। तो यहाँ पर हमको उसको जो है 94 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जो है उसको गर्म किया जाता है। और उच्च तापमान के कारण डीएनए के जो दोनों रज्जु होते हैं, जैसे ये डीएनए की बात करूं मैं, तो इसके ये वाला रज्जु और एक ये वाला रज्जु, ये दोनों रज्जु क्या हो जाते हैं, ये अलग अलग हो जाते हैं।
डीएनए के दोनों रज्जु क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। सबसे पहली स्टेप है डीनेचुरेशन। उसके बाद में बात करते हैं साथियों दूसरी जो स्टेप है तापानुशीलन या प्राइमर एनीलिंग। तापानुशीलन या प्राइमर एनीलिंग, इसमें क्या करते हैं, वांछित डीएनए युक्त अभिक्रिया मिश्रण को 1.5 मिनट के लिए 55 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाता है। अब यहाँ पर कितना टेम्परेचर लिया था हमने, 94 डिग्री टेम्परेचर लिया था। तो 94 जो टेम्परेचर लिया था, अब अभिक्रिया मिश्रण में हम वापस से उसको ठंडा करने के लिए जो है उसको 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेते हैं। अब डीएनए के जो दोनों रज्जु होते हैं, है ना, 3' सिरे पर एक छोटे प्राइमर को जोड़ा जाता है। पहले इसको क्या कर लिया जाता है, तोड़ लिया जाता है 2 भागों में। जैसे ये डीएनए है तो इसको जो है बीच में से क्या कर दिया जाता है, यहाँ से इसको ऐसे 2-3 भागों में इसको जो है कट कर लिया जाता है। और जो 3' सिरा होता है, इसका जो 3' सिरा होता है उस पे से दूसरे प्राइमर को यहाँ पर क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। अगली जो प्रोसेस है साथियों, अगली जो प्रोसेस है उपक्रमांक का प्रसार यानी कि सिंथेसिस, डीएनए का सिंथेसिस करना। अब इसमें क्या करते हैं, जो वांछित डीएनए होता है, वांछित डीएनए युक्त अभिक्रिया मिश्रण में 1 मिनट के लिए 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक एंजाइम जो होता है जिसका नाम है टैग पॉलीमरेज। क्या नाम है साथियों, एंजाइम का बहुत महत्वपूर्ण एंजाइम है, इसको नाम याद रखना आप, टैग पॉलीमरेज एंजाइम। टैग पॉलीमरेज एंजाइम तो द्वारा न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ा जाता है। इस प्रकार लगभग 4 से 5 मिनट अवधि चक्र पूरा हो जाता है और पीसीआर के प्रत्येक चक्र में डीएनए की मात्रा क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। अब इसको एक डायग्राम के माध्यम से हम समझ लेते हैं। साथियों ये हमारा डीएनए है, ये क्या है हमारा डीएनए, ये 5' से 3' पर, 5' से जो है 3' पर ये क्या है, यहाँ पर ये एक रज्जु है और दूसरा रज्जु है 3' से लेके 5' तक। एक जो रज्जु है वो तो हो गया 5' से 3', एक हो गया 3' से 5'। तो सबसे पहले डीनेचुरेशन की प्रोसेस होती है, किसकी होती है, डीनेचुरेशन। पहली जो स्टेप हमने पढ़ी थी डीनेचुरेशन प्रोसेस, पहली जो प्रोसेस है। तो इसमें क्या किया जाता है, दोनों रज्जु को सेपरेट कर लिया गया है। एक रज्जु यहाँ पर आ गया, एक रज्जु कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। अब इसमें से एक को क्या किया जाता है, ये 5' से 3', अब ये 3' सिरा जो है यहाँ से इसको कट कर लिया जाता है और एक को ये इधर वाला जो 3' सिरा है यहाँ से इसको कट कर लिया जाता है। फिर क्या किया जाता है, इसमें जो प्राइमर होता है एक्सटेंशन, इसको, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एनीलिंग कहते हैं। उसके बाद में प्रोसेस आती है एक्सटेंशन। तो इसमें जो है डीएनए प्राइमर को, दूसरा जो डीएनए प्राइमर होता है उसको उससे जोड़ दिया जाता है। आगे आ जाते हैं साथियों, जो पीसीआर टेक्निक होती है, पीसीआर जो टेक्निक होती है उसका यूज कहाँ हम करते हैं, उसके अनुप्रयोग क्या है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा जीवों से पृथक किए गए डीएनए खंडों को कई प्रतिलिपियां प्राप्त की जा सकती। एक डीएनए से हम बहुत सारे डीएनए जो है इसमें बना सकते हैं। एक डीएनए से बहुत सारी डीएनए की प्रतियां हम बना सकते हैं। दूसरी जो अनुप्रयोग है इसमें, दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरा क्या हो जाएगा, पीसीआर के द्वारा रक्त सीरम में रोगजनक की सूक्ष्म मात्रा का पता लगाया जा सकता है। मतलब अगर ये जो प्रोसेस है, अगर उसमें बॉडी में कोई रोगाणु अगर उत्पन्न हो गया है तो पीसीआर टेक्निक के द्वारा उसका भी पता लगाया जा सकता है। अगला अनुप्रयोग है इसका, पीसीआर के द्वारा रक्त सीरम में किसी रोगजनक की सूक्ष्म मात्रा का भी पता लगाया जा सकता है। अतः इसका उपयोग आणविक निदान में भी होता है, भ्रूण के लिंग निर्धारण में तथा लिंग संबंधी विकारों के
पता लगाने में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। भ्रूण के बारे में भी डिटेल हम इससे जान सकते हैं। और क्या कर सकते हैं साथियों, इससे आनुवांशिक रोग, जेनेटिक जो रोग होते हैं, आनुवांशिक जो रोग होते हैं उनका भी हम पता लगा सकते हैं। आनुवांशिक रोग जैसे वर्णांता हो गया, हीमोफीलिया हो गया, ऐसे जो रोग हैं, है ना, एनीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, इसका हम पता लगा सकते हैं। दूसरा क्या है, डीएनए के अनुक्रम को ज्ञात करने में पीसीआर का उपयोग किया जाता है। डीएनए का क्या अनुक्रम है ना, अनुक्रम देखा ही होगा आपने, AG, है ना, TC, है ना। तो ऐसे अनुक्रम जो है इनको ज्ञात करने के लिए कि भाई आगे इसका कैसा अनुक्रम रहेगा, इसको जानने के लिए भी हम पीसीआर टेक्निक का यूज करते हैं। और लास्ट इसका यूजेज है फॉरेंसिक विज्ञान, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग विधि में। इससे पहले साथियों आपने अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में आप थोड़ा और जानना चाहते हैं तो हमारा जो पिछला वीडियो था वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में ही था। आप उस पर जाकर के जो है उसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए भी जो है, उसके लिए भी पीसीआर टेक्निक का यूज किया जाता है। साथियों ये था हमारा पीसीआर टेक्निक के ऊपर पूरा वीडियो। साथियों मैं जानता हूँ कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्यूरीज रह गई हो इस वीडियो के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।